नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अब कुंडली के द्वितीय भाव से जातक में शास्त्र ज्ञान संबंधी बातों का विचार करने के लिए जो सूत्र ऋषियों ने प्रतिपादित किए हैं उनका अध्ययन करते हैं। यदि कुंडली में बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो और शुक्र अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो वैसा जातक गणितज्ञ होता है, गणित का ज्ञाता होता है। यदि बुध द्वितीय भाव का स्वामी हो तो जातक गणितज्ञ होता है। ये सूत्र है। ऐसा तभी होगा जब जातक का जन्म वृष लग्न में या सिंह लग्न में हुआ हो। वृष लग्न में होगा तो द्वितीय भाव में मिथुन राशि होगी, और यदि सिंह लग्न होगा तो द्वितीय भाव में कन्या राशि होगी। और ऐसी स्थिति में द्वितीय क्या होगा? बुध होगा। किंतु बहुत सारी कुंडलियों में यह योग पाए जाने पर भी जातक गणितज्ञ नहीं होता है। लाखों कुंडलियों का विश्लेषण करने पर यह देखा जाता है कि कुंडली में बुध तो द्वितीय है लेकिन जातक गणितज्ञ नहीं है। तो इस स्थिति में कहा जा सकता है कि यदि द्वितीय बुध द्वितीय हो और कुंडली में बलवान स्थिति में हो तो जातक गणितज्ञ होता है। यह सूत्र जो है सो सटीक बैठता है। यदि द्वितीय भाव में मंगल किसी शुभ ग्रह के साथ स्थित हो, अर्थात मंगल और कोई शुभ ग्रह द्वितीय भाव में स्थित हो और उसे बुध देखता हो या बुध केंद्र में स्थित हो, यदि मंगल और शुभ ग्रह को बुध नहीं भी देखता हो परंतु बुध केंद्र में स्थित हो तो जातक गणितज्ञ होता है, अर्थात गणित विद्या में निष्णात होता है, गणित विद्या का विद्वान होता है। यदि सूर्य या मंगल द्वितीय भाव का स्वामी हो, अर्थात जन्म लग्न क्या हो? जन्म लग्न कर्क होगा तो सूर्य द्वितीय होगा, और तुला या मीन लग्न होगा जन्म लग्न तो द्वितीय मंगल होगा। तो कहा जा रहा है कि यदि सूर्य या मंगल द्वितीय भाव का स्वामी हो और द्वितीय को बृहस्पति और शुक्र देखते हो, या तो द्वितीय मंगल हो या सूर्य हो और उसको बृहस्पति और शुक्र दोनों देखते हो, अथवा द्वितीय परावर्तांश में हो। कौन द्वितीय? सूर्य या मंगल। परावर्तांश मतलब 6 शुभ वर्गों में हो तो जातक तर्क और युक्ति परायण होता है। एक अन्य विद्वान के अनुसार कहा गया है कि यदि बुध परावर्तांश में हो, अर्थात बुध 6 शुभ वर्गों में हो तो वैसा जातक तर्क और युक्ति परायण होता है। अगला सूत्र है कि यदि बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में हो और बुध तथा शुक्र से दृष्ट हो और शनि परावर्तांश में हो तो जातक वेदांत शास्त्र में विद्वान होता है। 3 चीजें इसमें आवश्यक हैं। क्या? कि बृहस्पति या तो केंद्र में स्थित हो या त्रिकोण में स्थित हो, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है? कि बुध और शुक्र से दृष्ट हो, बृहस्पति को बुध और शुक्र दोनों देख रहे हो। और तीसरी स्थिति शनि परावर्तांश में हो, अर्थात शनि 6 शुभ वर्गों में हो तो वैसा जातक क्या होता है? वेदांत शास्त्र का ज्ञाता होता है, वेदांत शास्त्र में विद्वान होता है। ये तीनों स्थितियां जब बनेंगी तब शास्त्र ज्ञान संबंधी बातों का विचार हम करने के लिए कुछ और सूत्रों का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।